जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शासकीय कार्य में लापरवाही के मामले में खैलांजी तहसीलदार, आरईएस, एसडीओ सहित 3 अन्य कर्मचारियों को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। सीतेपाला पुलिस चौकी वन क्षेत्र में मिला अज्ञात महिला का शव, मौत की वजह पर बना संदेह। बिरसा में आयोजित स्वास्थ्य मेले के आमंत्रण पत्र में दिखाई दी लापरवाही, प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। शहरवासियों को पानी प्रदाय में सुविधा के लिए वैनगंगा नदी पर स्टॉप डैम बनाए जाने का शासन ने प्रस्ताव किया निरस्त। सेवा में बहाली की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में जमकर मचाया हंगामा। बेहला थाने के सीतापाला पुलिस चौकी क्षेत्र के बाघ नदी के उद्गम स्थल समीप जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश बरामद की गई है। इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस महिला की हत्या हुई है या उसकी अन्य वजह से मौत हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीतापाला पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल के 2 बजे करीब ग्राम चिचोली बाघ नदी के उद्गम स्थल समीप जंगल में अज्ञात महिला की लाश देखी गई, जिसकी सूचना 20 अप्रैल को विवेक पिता वाल्मीकि वन रक्षक दक्षिण सामान्य वन मंडल पश्चिम लांजी के द्वारा बेहला थाने में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर बेहला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की लाश बरामद की। महिला के मौके पर पहचान नहीं हो पाई। महिला की उम्र 28 से 35 वर्ष के बीच की बताई गई है। बेहला पुलिस आसपास के क्षेत्रों में इस महिला के संबंध में पतासाजी कर रही है, किंतु अभी तक इस महिला के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला। महिला की हत्या की गई है या फिर अन्य कारणों से उसकी मौत हुई है, अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। महिला की लाश पोस्टमार्टम करवा कर दफन करवा दिया गया है। आगे मर्ग जांच बेहला पुलिस के द्वारा की जा रही है। बारासूनी न्यायालय के विशेष पास्को न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा दुष्कर्म के आरोपी गुड्डू उर्फ योगेश बनूटे का आरोप सिद्ध होने पर 12 वर्ष सश्रम कारावास और 400 रुपए अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2020 की रात्रि लगभग 10:30 बजे नाबालिग अपने घर में 12वीं के पेपर की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर थाना खैलांजी में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 450, 376 क एवं पास्को एक्ट की धारा 3-4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गुड्डू उर्फ योगेश बनूटे को गिरफ्तार कर बारासूनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी शशिकांत पाटिल के द्वारा पैरवी की गई। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम घोड़गा टोला से 2 दिन से लापता इसी ग्राम के व्यक्ति अतन सिंह के 45 वर्ष की लाश इसी गांव से कुछ दूर नहर किनारे खेत से बरामद की गई। इस व्यक्ति की किस वजह से मौत हुई, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीण पुलिस ने मृतक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल को सुबह 8 बजे अंतर सिंह अपने घर से खेत में पानी चलाने के लिए गया था, जो वापस नहीं आया। परिवार वालों ने अंतर सिंह की खोजबीन की, किंतु वह नहीं मिला। अंतर सिंह के नहीं मिलने पर 19 अप्रैल को उसके गुम होने की रिपोर्ट ग्रामीण थाना में परिजनों के द्वारा की गई थी। ग्रामीण थाने में गुम इंसान कायम करने के बाद उसकी पतासाजी की जा रही थी। 20 अप्रैल की शाम 6 बजे घोड़गा टोला से नेवरगांव नहर किनारे खेत में अंतर सिंह की लाश देखी गई। बालाघाट जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा में बीते 3 वर्ष पूर्व बहुत अधिक जल संकट हो गया था, जिसे देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा वैनगंगा नदी में शहर के पास स्टॉप डैम बनाए जाने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को भेजा था, जिसे मध्य प्रदेश शासन सिंचाई विभाग ने फेल कर दिया है। मतलब साफ है कि निकट भविष्य में वैनगंगा नदी में कहीं भी कोई भी स्टॉप डैम नहीं बनाया जा सकता। ब्रिटिश कालीन छोटे पुल पर पानी रोककर स्टॉप डैम का उपयोग करते हुए उनके भरोसे ही पूरे शहर में भीषण गर्मी में पानी प्रदाय किया जाएगा।
आपको बता दें कि आज के 3 वर्ष पूर्व बालाघाट सिवनी जिले में बारिश कम होने की वजह से भीमगढ़ डैम में जलस्तर बहुत कम हो गया था, जिस कारण भीषण गर्मी में डैम से पानी छोड़ना मुश्किल हो गया। नतीजा वैनगंगा नदी सूख गई। शहर के लोगों को एक वक्त आधे घंटे पानी प्रदाय करना मुश्किल हो गया। नगर पालिका ने मजबूरी में नदी में जेसीबी उतारकर उसकी धाराएं मोड़ी और जैसे तैसे शहर के लोगों को पानी प्रदान किया। भविष्य में इसी तरह की विकराल स्थिति न उत्पन्न हो, इसे देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर वैनगंगा नदी में स्टॉप डैम बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए अधिक जल ग्रहण वाला क्षेत्र शंकर घाट के पास का स्थान तय किया गया। बाकायदा डीपीआर तैयार करने के लिए लगभग 1,70,000 रुपये की राशि तय की गई और पूरी फाइल मध्य प्रदेश शासन सिंचाई विभाग को भेजी गई। उम्मीदें भी लगाई गई थी कि शासन के द्वारा शहर के भीतर भीषण जल संकट की समस्या को देखते हुए स्टॉप डैम बनाने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा इसे घाटे का सौदा बताते हुए इस प्रस्ताव को फेल कर दिया गया। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान वैनगंगा संभाग सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री योगेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि दरअसल वैनगंगा नदी के जिस स्थान पर स्टॉप डैम बनाए जाने की योजना का प्रपोजल भोपाल स्तर पर भेजा गया था, नदी के दोनों ओर फॉरेस्ट की भूमि थी। वहीं दूसरी ओर नदी की चौड़ाई बहुत अधिक होने की वजह से स्टॉप डैम बनाने जाने की लागत बहुत अधिक हो रही थी। सिंचाई विभाग के द्वारा स्टॉप डैम बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना होता है। शंकर घाट के पास स्टॉप डैम बनाए जाने पर कहीं भी सिंचाई के लिए पानी उपयोग नहीं हो पा रहा था। सिंचाई विभाग के पास पहले से ही लामता के ढुट्टी में स्टॉप डैम बना हुआ है, जिसकी बाकायदा 2 नहरों से जिले के कई गाँवों में सिंचाई होती है। सिंचाई विभाग निस्तारी जल प्रदाय के लिए स्टॉप डैम बनाने का काम नहीं करता, जिसे देखते हुए भोपाल लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम पाथरशाही चौक में 21 अप्रैल की शाम 4 बजे ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 भाई घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवेली खुरसुड़ा केवलारी निवासी 22 वर्षीय राजकुमार मस्कोले 21 अप्रैल को अपने छोटे भाई धर्मेंद्र मस्कोले के साथ लालबर्रा आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए आए थे और काम होने के बाद वापस अपने ग्राम जा रहे थे। इस दौरान पाथरशाही के चौक में ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार दोनों भाई घायल हो गए, जिन्हें तत्काल लालबर्रा अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। इस सड़क दुर्घटना में राजकुमार का पैर फ्रैक्चर, सर में चोट और धर्मेंद्र को शरीर में अंदरूनी चोटें आई है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में विकासखंड स्तर का विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण बिरसा में आयोजित किया जाना है, लेकिन मेले के लिए छपवाए गए पॉम्पलेट्स और आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बिरसा में 22 अप्रैल को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेले के लिए जो पॉम्पलेट और आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं, उसमें आयोजक के नाम प्रकाशित करने के दौरान भारी अनियमितता और लापरवाही दिखाई दे रही है। इस दौरान प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है, जिसमें आयोजक के नाम के स्थान पर वरिष्ठता सूची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। पॉम्पलेट में सबसे वरिष्ठ स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट, दूसरे स्थान पर खंड चिकित्सा अधिकारी बिरसा और तीसरे स्थान पर कलेक्टर बालाघाट लिखा गया है। आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के अनुसार कलेक्टर का नाम सबसे वरिष्ठ स्थान पर, उसके बाद अन्य अधिकारियों के नाम लिखे जाते हैं, जो इस पॉम्पलेट में पूरी तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। इस विषय पर जब हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा के बीएमओ से चर्चा करने की कोशिश की तो पता चला कि बीएमओ डॉक्टर SK सिंह का कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया है, जिस कारण वे अवकाश पर है और अन्य किसी चिकित्सक को प्रभारी बीएमओ बनाया गया है। जब इस विषय पर हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय पर जानकारी है। मिस प्रिंटिंग की वजह से कलेक्टर साहब का नाम नीचे छप गया है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उनके द्वारा पूरे पॉम्पलेट वापस करवा लिए गए। नए पॉम्पलेट छपवाकर बंटवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिरसा तहसील के अमूमन प्रत्येक पंचायत में 1 सप्ताह पहले से ही इस पॉम्पलेट को बांटा जा रहा है, जिसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है, जो अब बिरसा के लोगों में जन चर्चा का विषय बना हुआ है। वारासोनी तहसील के ग्राम पंचायत उमरवाड़ा निवासी ग्राम प्रधान के घर के सामने बनी स्वयं की सराय में अज्ञात तत्वों के द्वारा आगजनी की घटना कारित किए जाने से करीब 10 लाख रुपए के कृषि संबंधी उपकरण व मकान निर्माण सामग्री जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आगजनी की घटना को कारित करने वाले 3 लोग होना बताए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान ईश्वरी पटले ने बताया कि इस घटना में उन्हें करीब 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। रात्रि में हुई इस घटना में अज्ञात तत्व शामिल है। ग्रामीणों व वारासोनी दमकल के सहारे आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर पर रखी सामग्री जलकर खाक हो चुकी थी। और मेरी स्वयं की सराव को रात्रि
अज्ञात तत्वों ने जो है लगभग 12:30 और 1 बजे के बीच में आग लगा दी और जला दी पूरी सराय को, जो जल करके पूरी खाक हो चुकी है। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसानी में 150 बोरी सीमेंट रखा था, दरवाजा था, उसमें ट्रैक्टर के सामान थे, टायर वगैरह रखे थे, वो सारी चीज़ जल गई है। और सराव में जितना मटेरियल था, पर फायर ब्रिगेड ने फिर जो आग लगी हुई थी उसको बुझाया और उसके बाद फिर तो क्या फायर ब्रिगेड एक फायर ब्रिगेड से ने उसके टैंकर से आपकी आग बुझी? नहीं, एक टैंकर से आग नहीं बुझी। हम लोगों ने उसमें फिर 2-3 मोटरों का पानी उसके टैंकर में डाला अलग से, और फिर उन्हें प्रेशर से अपना जो है आग के ऊपर काबू पाया, और उसके बाद वो लोग फिर वारस में चले गए। क्या लगता है आपको, कुछ अज्ञात तत्वों जी, में कोई है गांव के ही हैं कि कहीं बाहर के? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि गांव के हैं या बाहर के हैं, क्योंकि देखे नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। गाँव के ही रात्रि में सर हम लोग 12 बजे करीब पड़ोस में शादी थी, शादी के कार्यक्रम में हम लोग गए थे और वहाँ से आने के बाद हम लोग घर आने के बाद में अब हम लोग अपने बिस्तर पे सोने के बाद में हमको आवाज़ आई, बोले सराव जल गई। तो ये भाई बाजू वाले थे, इनकी आवाज़ आई हमें, तो हम लोग आए दौड़ते हुए और यहाँ से जानवर छोड़ के जो है पाउसी यानी हसिया जो होता है उससे काट के उनको। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जागपुर घाट में गोंगलई रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अत्याधिक चोट लगने से घायल जितेंद्र पटले 35 वर्ष ग्राम गोंगलई थाना ग्रामीण निवासी को जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर कर दिया गया है। दीपक राउत 19 वर्ष ग्राम छतेरा थाना लालबर्रा, अनिल मानकर 40 वर्ष ग्राम बबरिया थाना लालबर्रा निवासी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक राउत भवन निर्माण में मिस्त्री का काम करता है और अनिल मानकर वहीं पर लेबर का काम करता है। 21 अप्रैल को दीपक राउत और अनिल मानकर दोनों मोटरसाइकिल में ग्राम छतेरा ग्राम से गोंगलई दिनेश सोनवाने के घर शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वैनगंगा नदी किनारे डेंजर रोड से गोंगलई की ओर आते समय गायखुरी जागपुर घाट शमशान के पास जितेंद्र पटले जो मोटरसाइकिल से दूसरी तरफ से आ रहा था, दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार जितेंद्र पटले, दीपक राउत और अनिल मानकर तीनों घायल हो गए। जिले के 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की कार्रवाई के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। कलेक्टर के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहाल कर दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद महिला बाल विकास विभाग की ओर से भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिए जाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में और अधिक आक्रोश व्याप्त हो गया है। गुरुवार की दोपहर में हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लुम्बा का घेराव कर दिया। महिलाओं के आक्रोश को देखकर पुलिस विभाग का अमला, सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आक्रोश को शांत करवाया। इसके पश्चात उन्होंने एसडीएम केसी बोपचे के साथ मुलाकात कर उन्हें भी इस पूरे वाक्य से अवगत कराते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लिए जाने की बात कही। से हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन ने बात किया था, तो कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि तुम हमें आवेदन दे दो, मैं तुम्हारी बहाली कर लूंगा। तो हम लोग कल आवेदन कलेक्टर सर के पास दिए हैं और कल की तारीख में हमारे रिक्त पदों का आवेदन परियोजना से निकला है। उसको देख के हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और अगर उसको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार परियोजना अधिकारी लकेश उके सर और जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लुम्बा मैडम होंगे। नहीं तो जब कलेक्टर साहब ने बोल दिया था उसके बावजूद अगर इस टाइप के विज्ञापन निकलता है तो इससे क्या लगता है? इससे ये लगता है कि कलेक्टर साहब से बड़ा पद है परियोजना अधिकारी का। जब कलेक्टर साहब के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है तो छोटे तत्व के अधिकारी कलेक्टर महोदय से बड़े पद में है। विभाग उनका है और कलेक्टर महोदय ने इतना बताया है, मीडिया के द्वारा, प्रेस नोट के द्वारा इतना जारी हुआ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैडम को पता नहीं होगा। सब इनकी अंदर की राजनीति है कि संगठन के लीडरों को अलग करो तो कार्यकर्ता हमारे सामने दबी रहेंगे और हम इनको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो अभी कोई आश्वासन मिला है आप लोग को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग ने लोकल कलेक्टर कोर्ट में हमारी याचिका दायर कर दी है। अगर हम यहाँ से नहीं जीतेंगे तो हाईकोर्ट जाएंगे, पर हार तो मानेंगे। महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लुम्बा ने बताया कि उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि उनकी मांगे शासन स्तर की है, शासन स्तर से ही मांगों का निराकरण होगा। हड़ताल वापस लेने के लिए कहा गया है। एक और जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अड़ी है, वहीं दूसरी ओर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को भोजन वगैरह खिलाने का अपने स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। लेके आए थे, खाना देने आए थे। तो क्या हुआ फिर? खाना दिया आप लोग? आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा हुआ है।
तो आप कैसे करेंगे? अब ताला लगा है तो बच्चे को बुलाने गए थे तो अब नहीं आ पा रहे। अच्छा, अब जैसे बच्चे नहीं आएंगे तो आप कैसे करेंगे? जैसे इतना खाना लेके आए हो आप लोग को, वापस ले जाओगे? ये समूह से मुझे फ़ोन आया था कि हम लोग यहाँ पर भोजन लेके आए हैं, परंतु यहाँ पर ताला बंद है। तो फिर मैं भी निरीक्षण में था तो मैं यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ देखा कि यहाँ पर ताला बंद है और केंद्र भी बंद है और ये खाना लेके आए हैं। यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रहा हूँ मैं, परंतु वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो अभी मैंने कुछ जो महिलाएं हैं बच्चों को बुलाने के लिए, बच्चे आने पर हम लोग यहाँ पर खाना खिलाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन सर जैसे आंगनवाड़ी के गेट पे तो ताला लगा है, फिर आप खिलाएंगे कहाँ? जी हाँ, जो परिसर है इधर छायादार है, वहाँ बैठ के मैंने इनको निर्देश दिए है कि जैसे कुछ जगह में ऐसे भी हो रहा है जहाँ केंद्र बंद है तो बाजू में जो घर खाली है वहाँ पर बैठ के भोजन दिया जा रहा है। तो सर जैसे ये हड़ताल पे हैं तो क्या इनकी चाबी नहीं दी है क्या आपको विभाग? चाबी अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में सर मतलब विभाग का भवन है, चलो ठीक है कर्मचारी हड़ताल पे, लेकिन चाबी तो देना चाहिए, या विभाग इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके खुलवाए अपने इस पे। बिल्कुल चाबी देना चाहिए पर अभी तक चाबी नहीं दी है।